अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं एग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी को कंपेयर करूंगा, फौजी फर्टिलाइज़र को, और आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा बेहतर है और क्यों एफएफसी की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जो एग्रो फर्टिलाइज़र है उसकी प्राइस वहीं पे स्टक है। इसके अलावा भी जो है हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इनकी जो है शेयर प्राइस पे परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे कि पिछले साल से जो है इनका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो है इनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे और इनका डिविडेंड देखेंगे, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं उस ग्रुप में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होऊँगा, ना ही जो है आपके सवालों के किसी भी जो स्टॉक्स या शेयर के रिलेटेड सवाल है आपका उसको डायरेक्ट आंसर करूँगा। इसके अलावा भी जो है अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी को आप और ज़्यादा डिटेल में समझें तो आप वो मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। और उस पेड ग्रुप में जो है कंपनी की जो है डिटेल एनालिसिस, इसके अलावा जो है फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ करेंगे, और भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। और इसके अलावा जो है आपके सवालों के डायरेक्ट आंसर उसी पेड ग्रुप में होंगे। तो अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे पेमेंट की डिटेल्स और जो है ग्रुप की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एफएफसी की प्राइस दिखाऊं तो एफएफसी जो है करंटली 369 पे ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले इसका एक साल का रिटर्न दिखाऊं तो 187% वाइज का रिटर्न है। पिछले एक साल पहले जो है ये ऑलमोस्ट 140 150 पे ट्रेड करता था। और एंग्रो भी अगर दिखाऊं तो पिछले एक साल पहले ऑलमोस्ट इधर ही पे ही जो है एंग्रो भी ट्रेड कर रहा था। ये देखें, ये भी जो है 147 148। और अगर एफएफसी दिखाऊं तो एफएफसी भी जो है इतने रेट पे ही 130 पे, एफएफसी थोड़ा सा इससे कम पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज की अगर प्राइस देखें तो एफएफसी से काफ़ी ऊपर चला गया। और एंग्रो जो है सिर्फ 30-40% जो है इसकी जो है एक साल में रिटर्न आया। तो हम आज की इस वीडियो में यही देखेंगे क्यों जो है एंग्रो इतना ज़्यादा जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हालांकि एफएफसी इतना ज़्यादा जो है ऊपर जाता जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हम आके जो है एक्सेल शीट में इनके करंट प्राइस लिख देते हैं। 207 पे जो है ईफर्ट जो है करंट आज ट्रेड कर रहा है 207 पर। और एफएफसी तो देख लें तो एफएफसी जो ट्रेड कर रहा था वो 369 पर जो है एफएफसी ट्रेड कर रहा था। और अगर परसेंटेज वाइज इंक्रीज देख लें पिछले एक साल में जो, तो एंग्रो है उसने 40% का जो है आपको कैपिटल गेन दिया है। हालांकि एफएफसी की जो प्राइस है वो 180% चली गई है ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है एफएफसी ने जो है ईफर्ट को आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि एफएफसी जो है नॉन शहरी है, ईफर्ट जो है भी शहरी कंप्लाइंट है। और अगर मैं जो है इन दोनों की आपको अर्निंग्स जाके दिखा दूं कि ईफर्ट और एफएफसी की जो है अर्निंग्स क्या चल रही है एक साल की, तो 2024 जो गुजरा है एग्रो फर्टिलाइजर की जो थी अर्निंग जो थी 22.62 की। एग्रो फर्टिलाइजर की जो थी अर्निंग थी तो 22.62 जो थी एग्रो फर्टिलाइजर की अर्निंग थी। तो हम अगर जाके एग्रो फर्टिलाइजर की जो है पिछले साल की अर्निंग्स देख लें कि इन्होंने जो है एक साल में कितना जो है इंक्रीज करी अपनी अर्निंग्स, तो पिछले साल की जो थी इनकी 19.23 थी। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देख लें तो इस साल की जो थी 22.62 माइनस कर देते हैं पिछले साल की 19.23, और जो है इसकी अर्निंग्स को डिवाइड कर देते हैं कि जो पिछले साल की थी 19.23 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें परसेंटेज वाइज आ गई, जो आ गई 17.6% जो है एग्रो फर्टिलाइजर ने अपनी जो है पिछले साल से जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज करी है। अब हम जाके जो है एफएफसी का रिजल्ट देखते हैं कि एफएफसी का जो है अर्निंग पर शेयर कितना था और इन्होंने जो है अपना कितना जो है पिछले साल से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करा। तो नीचे आके अगर मैं आपको एफएफसी का अर्निंग पर शेयर दिखाऊं तो एफएफसी का जो अर्निंग पर शेयर साल 2024 में था वो था 45.49। तो यहाँ पे हम आके लिख देते हैं 45.49। और अब हम देखते हैं कि इनका जो था पिछले साल से इंक्रीज कितना हुआ है, इनका जो प्रॉफिट था ईपीएस यानी। तो 23 का इनका पिछले साल का था, इस दफ़ा जो हो गया वो 45.49। तो अगर परसेंटेज वाइज मैं आपको दिखा दूं तो 45.49 माइनस कर देते हैं इनके पिछले साल को 223.32, हमें आ जाएगा जो डिफरेंस है इनका। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनके पिछले साल के अर्निंग पर शेयर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यानी कि ऑलमोस्ट एफएफसी ने जो है 95% जो है अपना प्रॉफिट जो है पिछले साल से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट में आके इनका अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ लिख देते हैं कि 95% जो है एफएफसी का जो है प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। और यही मेन रीज़न थी जिसकी वजह से जो है एफएफसी का जो शेयर प्राइस है
वो इतनी ज़्यादा ऊपर गई क्योंकि एफएफसी का जो ईपीएस है वो 95% इंक्रीज करा है, हालांकि जो ईफड के ईपीएस है वो सिर्फ और सिर्फ 17% इंक्रीज करा है। और अगर हम आपके दोनों के जो है डिविडेंड पे आउट दिखा दूं कि दोनों ने जो है डिविडेंड कितना दिया, तो अब आगे अगर मैं आपको जो है ईफड का टोटल डिविडेंड दिखा दूं कि इन्होंने इस कंपनी ने जो है साल 2024 में टोटल कितना डिविडेंड दिया, तो 8 रुपये जो है इन्होंने अपना एयर एंड पे डिविडेंड दिया था साल 2024 के। और जो इनका थर्ड क्वार्टर गुजरा था उसमें उन्होंने 2.5 रुपये दिया। उससे पहले हाफ ईयर में 3 रुपये दिया था, और जो इनका फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इन्होंने 8 रुपये दिया था। जो टोटल बना इसका डिविडेंड वो बना 21.5 रुपये का। इसमें जो है एग्रो फर्टिलाइजर ने आपको जो है टोटल डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड हम लिख लेते हैं कि इसने जी दिया 21.5 का। और अगर एफएफसी का देख लें तो एफएफसी ने जो हमें टोटल डिविडेंड दिया है वो कैलकुलेट करेंगे। एफएफसी ने जो है 21 रुपये का जो है एयर एंड पे दिया था हमें, तो हम 21 रुपये लिख देते हैं एयर एंड, प्लस हम कर लेते हैं 10 रुपये जो इन्होंने हाफ ईयर पे दिया था, और फर्स्ट क्वार्टर पे इन्होंने दिया था 5.5 रुपये। तो टोटल जो एफएफसी ने हमें दिया है वो 36.5 रुपये का एफएफसी ने अपने एयर एंड पे जो है टोटल डिविडेंड दिया है साल 2024 में। 36.5 हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम जो है इसकी प्राइस से इसको इसका जो है डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं कि परसेंटेज वाइज हमें जो है कितना रिटर्न मिला। पहले एंग्लो फर्टिलाइजर का कर लेते हैं, तो 21.5 हम डिवाइड कर देते हैं। इसका जो शेयर प्राइस है 207, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 10.38 का आ रहा है जो है एंग्रो फर्टिलाइज़र का। हम इसको 10.4 कंसिडर कर लेते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ने हमें 10.4% का जो है डिविडेंड जो है यील्ड इनकी बनी है साल 2024 की। तो अब हम जो है एफएफसी की कैलकुलेट करते हैं कि एफएफसी की जो है डिविडेंड यील्ड कितनी बनी है। तो एफएफसी ने जो डिविडेंड पे आउट करा है वो करा है 36.5, और इनकी जो करंट प्राइस है वो 369 है। तो 36.5 हम डिवाइड कर देते हैं 369 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो एफएफसी की जो परसेंटेज वाइज यील्ड आ रही है वो 9.89 की आ रही है। सॉरी, ये जो है एंग्रो की मिट गई है, एंग्रो की आ रही थी 10.4 की। बाकी अगर यील्ड वाइज कैलकुलेट करें तो एंग्रो फर्टिलाइजर की डिविडेंड यील्ड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर एफएफसी को आपने उस टाइम जो है 130 140 पे उठाया होता तो आपकी यील्ड ये और ज़्यादा बनी हुई होती। और अब मैं अगर आपको जो है दोनों में से बेटर बता दूं तो मेरे ख्याल से जो है एफएफसी ज़्यादा बेटर है एग्रो फर्टिलाइज़र से। एफएफसी क्यों बेटर है, क्योंकि एफएफसी को जो गैस मिलती है वो मिल रही है 582 रुपीज़ पर MMBTU। और अगर आपको पता हो तो एग्रो फर्टिलाइज़र और जो एफएफसी जो फर्टिलाइज़र के प्लांट होते हैं ना, इनकी जो वन ऑफ द मेन कॉस्ट होती है गैस की। और एफएफसी को अगर मैं आपको बताऊं तो एफएफसी को मिल रही है गैस 580 की। और ये जो आपकी एंग्रो है, एंग्रो का जो बेस प्लांट है N1 जिसे कहते हैं ENVEN, उसको जो गैस मिलती है वो ऑलमोस्ट 1600 पे मिल रही है। एंग्रो के हालांकि थोड़े एक दो और भी प्लांट्स हैं जिसपे जो है इनको 580 की गैस मिल रही है, लेकिन जो इनका बेस प्लांट है जिनसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, उसको जो गैस मिल रही है वो 1600 की मिल रही है पर MMBT। और जो एफएफसी को मिलती है, एफएफसी के सारे जो है प्लांट्स को मिल रही है वो 580 की। ये जो है एफएफसी जो गैस उठाता है वो उठाता है मारी फील्ड से, और जो एंग्रो फर्टिलाइजर को गैस मिलती है वो SNGPL से मिलती है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है एफएफसी का प्रॉफिट और जो ईपीएस है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज करा है, क्योंकि एफएफसी की जो कॉस्ट है वो वहीं पर रही। हालांकि एफएफसी ने अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी, क्योंकि एंग्रो की जब कॉस्ट बढ़ी थी तो एंग्रो ने अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करी। जैसे कि मसलन अगर मैं आपको बताऊं तो एग्रो फर्टिलाइज़र की अगर मैं कहता हूं कि पहले जो थी वो कॉस्ट थी 60 रुपये, और इनकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 80 रुपये। तो जो इनका बीच का डिफरेंस जो था वो 20 रुपये आ रहा था, वो इनका प्रॉफिट था। अब जो हुआ था गैस की प्राइस की इंक्रीज की वजह से जो इनकी कॉस्ट थी वो भी 80 पे चली गई, और इनकी सेलिंग प्राइस भी 80 पे चली गई। तो जो इनका प्रॉफिट एंड में बच रहा था वो 0 रुपीज़ बच रहा था। तो एग्रो फर्टिलाइजर ने क्या करा, अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये कर दी, और जो इनकी कॉस्ट थी वो 80 पे थी, तो अब जो इनका प्रॉफिट 20 रुपये था। हालांकि अगर आप देखें तो एग्रो फर्टिलाइजर ने अपनी 20 रुपये से जो है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करी, लेकिन इनका प्रॉफिट वहीं का वहीं था। लेकिन एफएफसी ने क्या करा, एफएफसी की अगर जैसे फर्ज करेंगे पहले अगर जो थी कॉस्ट 60 रुपये की थी, तो अभी भी उनकी कॉस्ट 60 की 60 रुपये है, क्योंकि जो है इनकी गैस की प्राइस इंक्रीज ही नहीं हुई। प्राइस जो इंक्रीज हुई है वो सिर्फ SNGPL के कस्टमर्स की हुई है, और एग्रो फर्टिलाइजर जो थी वो SNGPL की कस्टमर्स थी। तो एफएफसी ने क्या करा, जैसे ही एग्रो फर्टिलाइजर ने 100 रुपये की प्राइस करी अपनी सेलिंग प्राइस, एफएफसी ने भी 100 रुपये की सेलिंग प्राइस कर दी, लेकिन इनकी कॉस्ट जो थी वो 60 रुपये थी। तो जो इनका प्रॉफिट हो गया वो 40 रुपये हो गया। तो यानी एग्रो फर्टिलाइजर का जो था प्रॉफिट वो वहीं का वहीं मेंटेन रहा सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के बावजूद, और जो एफएफसी था उसका जो है प्रॉफिट वो डबल हो गया।
तो यही रीज़न था जिसकी वजह से जो है एफएफसी की जो है शेयर प्राइस वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि एफएफसी का जो है अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से जो है इन्होंने अपना डिविडेंड इंक्रीज़ करा। और डिविडेंड यील्ड वाइज जो है इनका जो है शेयर प्राइस भी और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करा, क्योंकि जो आपके जो दोनों शेयर्स हैं डिविडेंड यील्ड पे कैलकुलेट होते हैं और ऑलमोस्ट 10 to 12% की डिविडेंड यील्ड पर ये जो है इनका शेयर प्राइस डिसाइड होती है। तो अगर जो है फ्यूचर में एफएफसी का जो गैस प्राइस वो है इंक्रीज हो जाती है, तो फिर हो सकता है एग्रो फर्टिलाइजर आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखे, क्योंकि एग्रो फर्टिलाइजर के जो प्लांट्स हैं वो एफएफसी से ज़्यादा एफिशिएंट है। और अगर इन दोनों की जो है कॉस्ट एक हो जाती है गैस की, तो जो है एग्रो फर्टिलाइजर आपका ज़्यादा जो है प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। और अगर अब मैं आपको एंड में अपना ओपिनियन बता दूं, तो मेरे ख्याल से तो अभी आपको दोनों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफएफसी जो है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट बिजनेस है। नॉन शरिया भी इसलिए क्योंकि इसकी जो है काफ़ी सारे जो है इसने पैसे जो है अपने अस्करी बैंक, जो कि इनकी एक सब्सिडरी है, उसमें डाले हुए हैं। और उधर से जो इनको इनकम आती है वो इंटरेस्ट इनकम आती है, जो कि सूद है, वो कि हराम है इस्लाम में। उसकी वजह से जो है इनका शेयर नॉन शरिया है। और ईफड को मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जो है इसके शेयर लें, क्योंकि जो है इनको गैस काफ़ी महंगी मिल रही है, और जो इनका कॉम्पिटिटर है एफएफसी उसको काफ़ी सस्ती गैस मिल रही है। तो जो है ईफट अपना जो है प्रॉफिट इतना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर नहीं सकते जितना तेज़ी से एफएफसी कर लेगा सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।